बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान शरीफ जो है वो गुज़र रहा है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। उम्मीद है अपनी दुआओं में आप मुझे भी याद रखते होंगे। अल्लाह करीम हम सब की दुआओं को कबूलियत बख्शे और अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल फरमाए। रमज़ान शरीफ में दाल माश को कैसे बनाएं आप लोगों को मैं आज बता देता हूँ। बहुत ही सादा और प्यारे अंदाज में बहुत जल्दी बनती है। दाल माश गलाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे हल्दी और नमक आधा आधा चम्मच। अब इसको उबाला आने तक आपने इंतज़ार करना है। दाल को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और उसके साथ साथ उसको थोड़ी देर के लिए भिगो लेना है। ये देखिए पानी को उबाल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मिक्स करेंगे ताकि हल्दी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने दाल जो है इसमें डाल देनी है। दाल मैंने ली है 1 कप और ये पानी जो है ये तकरीबन 4 से 5 कप पानी है, ठीक है। अब इसको उबाला आने तक हमने पकाना है। जब ये उबलने लग जाएगी तब हमने इसको कवर कर देना है और उसके बाद हम चूँकि ये दाल जो है इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, तो इसको हमने 10 मिनट तक ऐसे ही कवर रखना है। 10 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये दाल जो है तकरीबन आधी पक चुकी है। ये तकरीबन गल चुकी है। और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर को 3 मिनट लगाना है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल और आधे कप ऑयल में हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन और अदरक। हमने लहसुन और अदरक को कूट के इसमें डालना है, लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं बनाना है। अब इस लहसुन अदरक को हमने कड़कड़ा लेना है और उसके बाद इसमें हमने डाल देने हैं सारे मसाले। मसालों में सबसे पहले हमने लाल मिर्च पाउडर जो है ये आधा चम्मच लिया है। इसके साथ हमने दड़ा मिर्च जो है ये भी आधा चम्मच ले ली है। यहाँ पे धनिया पाउडर हमने आधा चम्मच लिया है और हल्दी जो है ये भी आधा चम्मच लिया है। ये मसाले हैं। कुछ मसाले आखिर में जाके हम डालेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा जितना आपको चाहिए हो। थोड़ा सा इसको पानी लगा के इन मसालों को अच्छी तरह से हमने पका लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, 3 टमाटर लेने हैं और उनका पेस्ट बनाना है। जब आप देखें अच्छी तरह से मसाले पक गए हैं तब आपने ये पेस्ट इसमें डाल देना है। और अब टमाटर जो है इनको हमने अच्छी तरह से पकाना है। मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से रेडी करना है। तो इसको आप अगर ढाँप दें तब भी आपकी मर्ज़ी, अगर वैसे ही ओपन रखें तो इसका पानी जो है ये टमाटर पहले पानी छोड़ेंगे, उसके बाद ये पकना शुरू हो जाएंगे। ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, ये 4 मिर्चें थीं, इनको मैंने बारीक बारीक काटा है और ये मैंने डाल दी हैं। अब थोड़ा सा और पकाऊंगा, फिर मैं इसमें दाल डाल दूंगा। ये दाल जो है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इसको धोना है, क्योंकि धूल मिट्टी होती है। जब भी आप दुकान से शॉप से लेके आते हैं दाल तो उसमें धूल ज़रूर होती है। उसको अच्छी तरह से धो के फिर आपने थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भिगो देना है, फिर आपने पकाना है। अच्छा, जो दोस्त पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से दाल को ज़रूरत होती है ज़्यादा पानी की और उबालने की भी, तो वो टाइम देख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा कम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, वही पानी जिसमें मैंने दाल को उबाला था उसको मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैं पकाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है मैंने ढाँप के रखा। और अब देखिए दाल की पोजीशन आप देखेंगे, अगर तो दाल गल चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं गली है तो आपने थोड़ी सी इसमें वही वाली यखनी जो है और डाल देनी है और इसको मज़ीद पकाना है। नमक भी आप यहीं पे चेक कर लें, अगर नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। इसमें चिकन क्यूब्स भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपने चिकन क्यूब डालना है तो इस स्टेज पे आके आप चिकन क्यूब डाल लीजिएगा। ये देखिए मेरे वाली दाल जो है तकरीबन पक चुकी है और ये निशानी होती है दाल के पक जाने की। जब इस पे बबल्स आना शुरू हो जाएं, जब इसको अच्छी तरह से गल जाए, तब आपने इस पे डाल देना है यहाँ पे गरम मसाला और मेथी। गरम मसाला आधा चम्मच ले लीजिएगा और 1 चम्मच कसूरी मेथी जो है ये भी डाल दें। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा आपने ले लेना है धनिया।
वो धनिया जो है ये भी आप इसके ऊपर डाल लेंगे और इसको आप थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, दम दे देंगे। उसके बाद इसको जब आप निकालेंगे तो आपके किचन में, आपके घर में खुशबुएँ होंगी और आपको सब के सब दुआएँ दे रहे होंगे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की सहरी जो है आज आपने बना दी है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमने एक और मसाला भी इसके लिए तैयार करना है। वो आप क्या करेंगे कि आपने ले लेना है फ्राई पैन और इसमें डाल देना है 3 चम्मच ऑयल। इसमें आपने ज़ीरा डालना है, इसमें आपने जहाँ पे डाल देनी है अदरक लंबी-लंबी काट के, और उसके साथ आपने 2 जो गोल वाली मिर्चें होती हैं ना साबित, वो आपने ले लेनी है। इनको अच्छी तरह से कड़कड़ाना है। ये खुशबू और जायके के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ यहाँ पे आपने 2 से 3 जवे या 4 जवे जो है वो लहसुन के लेने हैं। देसी लहसुन हो तो बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इनको अच्छी तरह से कड़कड़ा के आपने क्या करना है कि उस दाल में डाल देना है। ये देखिए अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसकी खुशबू और अच्छी हो जाएगी और इसका जायका और भी दुबाला हो जाएगा। ये तड़का लगा के आपने थोड़ी देर के लिए ढाँप देना है, उसके बाद आपने पेश कर देनी है। ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है आपकी बिल्कुल रेडी है, बहुत जल्दी बनती है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।